साथियों का बीएसटी पॉइंट में स्वागत है और आशा करता हूं कि आप लोग की तैयारी अच्छी से चल रही होगी। आप लोग अपने लक्ष्य पे फोकस किए हुए होंगे और आज हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से मेरा निवेदन है कि अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं। हम लोग के सामने पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? हम लोग के सामने ऑप्शन है एनी बेसेंट, एगो ह्यूम, मधुसूदन दत्त तथा रजनी पाम दत्त। तो फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक एनी बेसेंट थी और फेबियन आंदोलन 1888 से 1889 के बीच हुआ था। अगला प्रश्न, 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष थे। 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने किया था और 1907 के सूरत अधिवेशन में ही आप लोग को शायद पीछे भी बताया हूँ, अगर नहीं बताया हूँ तो कोई बात नहीं, यहाँ बताता हूँ। कांग्रेस का विभाजन 1907 ईस्वी में रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में सूरत में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और उसमें कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसमें कांग्रेस दो भाग में बंट गई, उदारवादी और उग्रवादी, या इसे गरम दल तथा नरम दल भी कहते हैं। अगला प्रश्न, 1912 में जब राजधानी कोलकाता से दिल्ली लाई गई थी, राजधानी 1911 तक कलकत्ता थी, लेकिन 1911 में ही घोषणा हुआ कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली परिवर्तित की जाएगी और इसे 1912 में दिल्ली बनाया गया। तो 1912 में जब बनाई गई थी तो उस वक्त भारत का वायसराय कौन था? यही प्रश्न आप लोगों के सामने कि 1912 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई थी उस समय भारत का वायसराय कब था? तो लॉर्ड हार्डिंग। 1911 में जब दिल्ली दरबार लगा था तो लॉर्ड हार्डिंग पे नाम याद रखिएगा, रास बिहारी बोस तथा सचिंद्र नाथ सन्याल, ये दोनों लॉर्ड हार्डिंग पे बम फेंकने की योजना बनाए थे, लेकिन उसमें ये सफल नहीं हो पाए। अगला प्रश्न, किस कॉलेज में गांधी जी पढ़ाई किए थे? तो इसका सही उत्तर होगा श्यामल दास कॉलेज, भावनगर। कभी कभी गांधी जी के जन्म से संबंधित कुछ प्रश्न पूछ देते हैं। तो उनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 और इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948। आप लोग कमेंट करके ये बताइए कि 30 जनवरी को उनके मृत्यु वाले दिन को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अगला प्रश्न, गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? तो गांधी जी के अनुयायी में से जेपी कृपलानी एक शिक्षक थे, जो कि इनके बारे में 1946 के मेरठ अधिवेशन, कांग्रेस का जो मेरठ अधिवेशन हुआ था 1946 में, इसकी अध्यक्षता किए थे। जेपी कृपलानी 1946 के मेरठ अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे और जिस वक्त भारत आज़ाद हुआ था उस वक्त भी कांग्रेस के अध्यक्ष जेपी कृपलानी ही थे। ये प्रश्न कभी कभी एग्जाम में बनते हैं कि भारत की आज़ादी के वक्त कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो आप लोग याद रखिएगा, जेपी कृपलानी। अगला प्रश्न, जवाहरलाल नेहरू प्रथम बार कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? 1928, 1929, 1931, 1936।
तो इसका सही उत्तर होगा 1929, जो कि लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। और इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने अपना लक्ष्य पूर्ण स्वराज रखा था और पूर्ण स्वराज की मांग इसी अधिवेशन में किया गया था। और इसी अधिवेशन में निर्णय ये भी लिया गया था कि अगला वर्ष 26 जनवरी को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, और मनाया भी गया। हालांकि ये चीज़ मैं पीछे भी आप लोग को बता दिया हूँ, तो इसे बताकर समय बर्बाद करना उचित नहीं समझता हूँ मैं। अगला प्रश्न, वर्ष 1909 में नासिक के न्यायाधीश को किसने गोली मारकर हत्या कर दी थी? तो इसका सही उत्तर होगा अनंत कन्हारे। तो अनंत कन्हारे नासिक के न्यायाधीश, उसका नाम आप लोग याद रखिएगा, मिस्टर जैक्सन। न्यायाधीश का नाम था मिस्टर जैक्सन। अब अनंत कन्हारे ने गोली किस लिए मारी, थोड़ा सा इस कहानी को आप लोग याद रखने की कोशिश कीजिएगा। जैसा कि मैं आप लोग को पीछे भी बताया था कि बीडी सावरकर ने 1904 में नासिक में ही अभिनव भारत नामक एक गुप्त संस्था की स्थापना बीडी सावरकर ने 1904 ईस्वी में नासिक में किया था। तो इनके बहुत सारे सदस्य थे। इनमें यहाँ आप लोग दो नाम याद रखिएगा। एक नाम गणेश दामोदर सावरकर तथा दूसरा अनंत कन्हारे। तो गणेश दामोदर सावरकर जो थे, ये क्रांतिकारी लेख तथा कविता लिखते थे। तो मैं आप लोग को बता रहा था कि गणेश दामोदर सावरकर क्रांतिकारी लेख तथा कविता लिखते थे। तो क्रांतिकारी लेख तथा कविता लिखने के ही कारण ये मिस्टर जैक्सन जो थे नासिक के न्यायाधीश, इन्हीं की अदालत में इनका मुकदमा चल रहा था। तो इसी वजह से अनंत कन्हारे ने मिस्टर जैक्सन की हत्या कर दी। अगला प्रश्न आप लोग के सामने कि बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? बहादुर शाह जफर, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, इनमें से कोई नहीं। तो जिस समय बक्सर का युद्ध हुआ था 1964 में, उस वक्त दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था। बक्सर के युद्ध में एक तरफ बंगाल का नवाब मीर कासिम तथा अवध का नवाब सुजाउदौला तथा दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय, ये तीनों एक तरफ तथा अंग्रेज एक तरफ थे। ये तीनों मिलकर अंग्रेज से लड़े, उसके बाद भी ये लोग हार गए। और उस वक्त अंग्रेज की तरफ से उसका सेनापति था हेक्टर मुनरो। तो आप लोग याद रखिएगा कि 1664 में बक्सर का युद्ध हुआ था। उसमें मीर कासिम सुजाउदौला तथा शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम बंगाल का नवाब था, सुजाउदौला अवध का नवाब तथा दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय, तीनों की संयुक्त सेना ने अंग्रेज से लड़ा। उसके बाद भी ये तीनों की हार हुई थी। अंग्रेज की तरफ से नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था। अगला प्रश्न, पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाया? जैसा कि आप सभी को पता है कि 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा नामक पुर्तगाली यात्री भारत आया था। तो वास्को डिगामा भारत आया, तो उसके बाद और भी वहाँ से लोग आए। तो सबसे पहले पुर्तगाली लोग अपनी फैक्ट्री कहाँ लगाए, ये प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा कोचीन, जो कि 1503 ईस्वी में इन्होंने कोचीन में अपनी फैक्ट्री लगाई। कभी कभी प्रश्न ये पूछता है कि पुर्तगालियों का पहला वायसराय कौन था? तो उसका नाम आप लोग याद रखिएगा, फ्रांसिस्को
फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो कि 1505 ईस्वी से 1509 ईस्वी तक वायसराय यहाँ रहा था। और इन्होंने नीली जल की नीति किसने चलाई, तो ये भी याद रखिएगा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अगला प्रश्न, निम्न राजपूत राजाओं ने 1857 के विद्रोह का साथ दिया और मेसन के अधीन एक ब्रिटिश सेना को पराजित किया। मेसन के नेतृत्व में एक सेना से लड़ने आई थी। तो राजपूत शासक अलवर के जो राजपूत शासक थे उन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया तथा मेसन के अधीन एक सेना को पराजित भी किया। अगला प्रश्न, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू तथा लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसका सही उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू। गांधी जी की मृत्यु कब हुई और जन्म कब हुआ, ये चीज़ें मैं आप लोग को पहले ही इसी वीडियो में बता चुका हूँ। अगला प्रश्न, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? मैसूर में, कुर्ग में, श्रीरंगपट्टनम में, बांडीवास में। तो इसका सही उत्तर होगा श्रीरंगपट्टनम में। चतुर्थ आंग्ल मैसूर जो युद्ध हुआ उसमें इसकी मृत्यु हुई। तो ये 3 आंग्ल मैसूर युद्ध में भाग लिया, उसको आप लोग याद रखिएगा, दूसरा, तीसरा और चौथा। दूसरा मैसूर युद्ध जो हुआ था ये 1780 से 84 के बीच। तीसरा जो हुआ था 1790 से 92 के बीच। और चौथा जो हुआ था 1799 के बीच।